चलो अब आते हैं कार्य समय के पार्ट नंबर 2। कार्य समय के पार्ट नंबर 1 मैं कल करवा चुका। अब चलते हैं कार्य समय के पार्ट नंबर 2 पर। इसमें क्या है, इसमें बताऊंगा मैं आपको ए और बी मिलकर। अब तक मैं सिंगल सिंगल बता कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। अब की बार मैं क्या बता रहा आपको, ए और बी जोड़े होंगे। अब की बार ए और बी, जैसे कि ये तो वही है, सिंगल ही है तो ये तो हो जाएगा। जैसे कि देखो, चलो अब पर्सन नंबर 17 पर देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में मैं आपको पर्सन नंबर 16 बता चुका कार्य समय के। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2 पर पर्सन नंबर 17। एक्स एक काम को 270 दिनों में कर सकता है। एक्स कितने दिनों में कर सकता है? 270। ध्यान से देखो, पहले ध्यान दो, यहाँ पहले एक एक पॉइंट पर ध्यान यहाँ देना, ठीक है भाई। एक्स किसी काम को 270 दिनों में कर सकता है। एक्स इस काम को 55 दिनों तक करता है। कितने दिनों तक? 55। अच्छा देखो, जो टोटल हो वो टोटल नीचे आता है। ये 270 नीचे आएगा, 55 दिनों तक करा तो 55 दिनों तक करा तो 270 मत है 55 दिनों तक एक्स ने करा। फिर शेष काम वाई ने 215 दिनों में पूरा किया। एक्स और वाई दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? यूपी पुलिस एएसआई 2021 में प्रश्न आया। हम क्या करेंगे, देखो 270 में से 55 काम कर लिया, 270 में से 55 कर लिया, बचा कितना वो करा, जो भी बचा वाई ने। बचा कितना? 270 में से 55 घटाओ। भाई देखो 55 दिन करा रहे ना, 270 करना था, 55 दिन कर लिया, 270 में से 55 घटाओ तो क्या बचा? 270 तो नीचे ही आएगा, 270 नीचे आएगा। बचा क्या? 10 में से 5 गए 5, 6 में से 5 गया 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ? 215। 215 क्लियर है भाई। अब 215 बटा 270 काम कितने दिन में करता है? वाई 215 दिन में करता है। लिखा नहीं हो, शेष काम वाई 215 दिन में करता है। इसका मीनिंग क्या है? 215 बटा 270 काम करता है 215 दिन में, तो ये 270 चला जाएगा, मैं बता रखा है पार्ट नंबर 1 में। 270 चला जाएगा ऊपर और 215 आ जाएगा नीचे। 215 से 215 गया तो वाई करेगा 270 दिन में। बन गया पहले वाला पर्सन। वाई करता है 270 दिन में, वाई 270 दिन में करता है तो एक्स भी 270 दिन में करता है। लिखा हुआ एक्स भी 270 दिन में करता ही है। अब वही खेल करेंगे, वही काम करेंगे। क्या? दोनों का जो मैं बताया था मैं आपको, दोनों का एलसीएम 270। अभी तो बताया मैं आपको 270, इसके इधर काम 1, इसके इधर काम 1, 270 बटा 270 और 270 बटा 270, दोनों का काम मिलकर 2 काम करना। 270 270 बटा 2 तो आंसर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 135। 135 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब चलते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 2। देखो ए और बी ये है, वो देखो मैं आपको बता रहा था जुड़ हुआ, इसमें सिंगल सिंगल बताए थे मैं आपको अभी। अब यहाँ डबल डबल, डबल डबल का मीनिंग है, पहले आप समझो, ए और बी मिलकर किसी काम को, यहाँ देखो भाई ध्यान दो, यहाँ ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। क्लियर है। जबकि बी और सी मिलकर, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। ए सी बी सी सभी मिलकर उस काम करे तो 10 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करे तो काम 10 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है। अब इसने क्या कहा, दोनों तीनों का एलसीएम करने का तरीका वही रहेगा, सेम तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे और एक तक घंटे का, एक तक दिन का काम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। अभी बताया मैं आपको, इनका एलसीएम आ जाएगा 60 और जो एलसीएम आया मैं क्या बताया था, वो टोटल काम होता है। ठीक है, वो टोटल काम होता है। अब हमें पता है ए बी सी तीनों मिलकर 60 काम 10 दिन में कर रहे, तो एक दिन में कितना करेंगे? 60 बटा 10 6 आ जाएगा। ठीक है, 60 बटा 20 3 आ जाएगा, 60 बटा 15 4 आ जाएगा, 15 चौक 60। क्लियर है भाई, क्लियर है यहाँ तक? एक दिन का काम एलसीएम, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं।
अब ध्यान दोगे, हाँ ध्यान दो, यहाँ इसने कहा ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले ए का अकेले का एक दिन का काम निकाल लो, फिर सी का अकेले का एक दिन का काम निकाल लो, फिर दोनों मिलकर निकाल लेंगे। देखो कैसे, ए से छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दो। अब यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ ए बी सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना, 6। ए बी सी मतलब यदि ए बी घटा दे, ए बी सी मतलब ए बी घटा दे तो सी का निकल जाएगा। यानी कि 6 में से 3 घटा दे, बी से छोड़ दो, 6 में से 3 घटा दो, 3 बचेगा। ए बी सी मतलब ए बी घटाना तो सी बचेगा। सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3। 3 कहां से आया, 6 में से 3 गए। इसी प्रकार अब इसको छोड़ दो, बीच वाले को, इसको छोड़ दो। अब यहाँ ए बी सी का एक दिन काम 6 है, जबकि बी और सी का एक दिन काम 4 है। 6 में से 4 गए, 2। ये किसका बचेगा, ए बी सी मतलब बी सी घटा दो, ए बी सी मतलब बी सी घटा दो, किसका बचेगा, ए का। ए का कितना बचा एक दिन का काम, 2। 6 में से 4 गए, 2। ए और सी का एक दिन का काम कितना आएगा, 5। एक दिन का काम ही निकालना हमें, ए और सी का एक दिन का काम कितना गया, 5, और काम कितना करना हमें, 60। 60 बटे 5 क्या आ जाएगा, 12। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 इज द राइट आंसर। ये एसएससी 10+2 में आया 2023 में। क्लियर है, कोई डाउट है डाउट, किसी को भी कोई डाउट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिन में बिछा सकता है। पहले जैसा यह भी प्रश्न बता था, ए कितने दिन में करता है, ए करता है 19 दिन में। बी उस काम को 16 दिन में कर सकता है। बी उस काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में। सी की सहायता से उन्होंने यह काम 5 दिन में पूरा करा। सी की सहायता से कितने दिन में करा, 5 दिन में पूरा करा। इसका मीनिंग है ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितने दिन में करा, 5 दिन में काम कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम 5 19 अभाज्य संख्या है, तो जब 2 अभाज्य संख्या 16, तो इसका मतलब तीनों की गुना ही तीनों का एलसीएम होगा। तीनों की गुना ही तीनों का एलसीएम होगा। 16 पंजे 80, 80 और 19 की गुना देखो, 80 और 19 की गुना, 80 और 19 की गुना, 19 0 0 19 नंबर 8 152, 19 8 152, यही तो होगा 1520। ठीक है, 1520 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब टोटल जो एलसीएम आया वो 1520 आ गया। पता लग गया कैसे, इनके एलसीएम इनकी तीनों के आपस में गुना। अब इसका एक दिन का काम 1520 बट्टा 5 कितना आ जाएगा, 5 से काट लो, 5 तिया 15। एक दिन का काम निकालना हम यहाँ, 5 तिया 15 न जानी जो 5 चौक 20, 304। 5 से काटा हमने 1520 को, ऐसे 19 से काटो, ऐसे 19 क्या आ जाएगा, 19 8 80 आ जाएगा। अब इसके एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 16 9 144, 16 9 144, बच्चा कितना 4 6 यानी 95 आ जाएगा। 16 पंजे 80। समझ गए, कोई डाउट है। अब एक बात बताओ तुम, ए बी सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है, 304। 304 में से ए बी सी में से यदि हम ए बी घटा दे, यानी कि 80 और 95 में घटा दे, 80 और 95 में घटा दे, ए बी सी मतलब ए और बी घटा सी का बचेगा। तो यानी कि 304 में से 80 95 कितना हो गए, मतलब 80 95 में जोड़ के 304 में से घटा कितना आया, 129। 129 इन्हें जोड़ के 304 में से घटाना, इन दोनों को जोड़ के 304 में से घटा के 129 आ जाएगा। काम कितना करना, 1520। 1520 बटा 129 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आया आरबीआई एनटीपीसी 2025 में, लेकिन ऑप्शन सही में है, ऑप्शन सही में है। तो कैसे में क्या लिखेंगे, इसे सही में लिखेंगे 11 सही 101 बट्टा 129, ये आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर 20। पी क्यू आर किसी काम को 15 20 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उन्होंने उनमें से किन्हीं दो को कार्य पर रखने का फैसला करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा? किसे रखेगा? देखो चलो, पी करता है 15 दिन में, क्यों करता है 20 दिन में, आर करता है 30 दिन में। सबसे पहला वही काम, क्या? तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 60। इसका इधर काम 15 चौक 60, इसका इधर काम 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। यही तो होगा भाई, ठीक है। इसके बाद ये एलसीएम आ गया, कितने का काम आ गया। अब देखो यहाँ अगर मैं पी की बात करूं, पी एक दिन में 4 काम कर रहा तो इसका मतलब सबसे ज्यादा काम यही करेगा भाई। पी एक दिन में सबसे ज्यादा काम कर रहा, उसके बाद क्यों कर रहा, ये तो आर सबसे लेट कर रहा 2 भाई। एक दिन में सबसे ज्यादा काम पी नहीं कर रहा काम, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला कर तो पी और क्यू को रखने में फायदा है। 2 को रखना ना, इसे 2 को रखना, पी और क्यू को रखना। देखो पी और क्यू को रखने में फायदा। अच्छा ये ऑप्शन ये भी है, या तो पी क्यू या क्यू आर। अगर मैं पी क्यू को रखूँ तो पी क्यू एक दिन में 7 करेंगे और क्यू आर एक दिन में 5 करेंगे ना। जो ज्यादा करेगा ना एक दिन में उसे रखेंगे ना हम, जो काम ज्यादा करेगा वो उसे रखेंगे। एक दिन में जो पी और क्यू 7 दिन करे, 4 3 7, तो पी और क्यू को रखने में फायदा है। समझ गए? चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21। अब ये प्रश्न है यहाँ से डबल डबल करने वाला है। डबल कैसे? देखो अब तक तुमने क्या करा, सिंगल करे, अब डबल की बात आती है। डबल क्या है? यहाँ देखो, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। जबकि बी प्लस सी उस काम को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। जबकि सी प्लस ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो सबसे पहले वही काम करेंगे एलसीएम। इन तीनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर है? अब इसका इधर काम 5, 12 पंजे 60। वही काम करेंगे सेम, वही जो अब तक हम पूरे चैप्टर में करते हैं। 12 15 चौक 60, 20 दिया 60। अगर इसे जोड़ेंगे हम 5 और 4 9 और 3 12। लेकिन जो ये 12 आया अब की बार सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी का नहीं आया। अगर सब जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ए यू है, एक ए यू तो 2 ए नहीं हो जाएगा, तो 2 ए का काम आया यो 12 प्लस एक बी यू है, ये ना जोड़ रहे हैं ना हम, एक बी यू है तो 2 बी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, प्लस एक सी यू है, एक सी यू है तो 2 सी नहीं हो जाएगा, 2 सी का काम आया 12। 2 ए पता लग गया कहाँ से आया, 2 ए नहीं है का, और 2 बी नहीं है, 2 सी नहीं है, तो 2 ए 2 बी 2 सी का काम आया 12 तो ये 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी का काम आ जाएगा 12/2 क्यों, ये 2 से काट का आ गया 6, यानी कि ए बी सी का एक दिन का काम 6 आ गया। हमें निकालना है ए बी सी तीनों मिलकर कितने में काम कितना है 60, और ए बी सी का इधर काम कितना है 6, तो 60/6 कितना आ जाएगा 10 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर है भाई सबका। अब चलते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 22। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान दो, ए प्लस बी मिलकर करते हैं 20 दिन में, बी प्लस सी मिलकर करते हैं 24 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 16 दिन में। वो ये भी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 16 दिन में। तीनों का एलसीएम करने का तरीका वही रहेगा, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई इनका, 24 20 और 16 का एलसीएम। 24 20 और 16 का एलसीएम मारने के बाद तुम पर नहीं आता। देखो एलसीएम निकालने का तरीका,
अब देखो शॉर्टकट एलसीएम निकालने का तरीका। सबसे बड़ी संख्या 24 दिख रही, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, लिख सकूँ नहीं। इसके बाद फिर 20 है, 20 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 पंजे 20, भाई 2 दूनी 4 तो है इसमें, पंजे 20। 16 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे बनाना, ऐसे एलसीएम निकालना। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, इसका एलसीएम आ जाएगा 240। अब देखो एक दिन का काम कैसे निकालना, हम भाग करते हैं ना, तो यहाँ से देखो जी एलसीएम हमने इसे निकाल दिया। 16 भगाना आयो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 भाग गया, 5 तिया 15 बचेगा, एक दिन का काम आ गया 15। ऐसे ही बी और सी का एक दिन का काम 20 भगाना, तो 2 दूनी 4 पंजे 20 भाग गया, 2 दूनी 4 तिया 12 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 10 आ जाएगा, 240 बटा 24 10 आ जाएगा। ठीक है, अब वही बन गया पहले वाला पर्सन। पहले वाला कैसा है, ए बी सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम 15 आया, ए बी सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम 15 आया। अब जब तीनों का मिलकर 15 आ गया, इसे छोड़ दो अभी बी सी को, ए और बी का एक दिन का काम 12 नहीं है, तो 15 में से 12 गए, ए बी सी मतलब बी घटा दो सी नहीं बचेगा, सी का काम 3 आ जाएगा। 15 में से 12 गए 3, किसका काम, सी का काम। इसी प्रकार अब यह ए बी सी मतलब ये छोड़ दो बीच वाली लाइन, अब या लाइन छोड़ दो, ए बी सी का इधर काम 15 है, ए बी सी मतलब बी सी घटा दो, ये बी सी घटा दो, तो बी सी घटाओ 10 घटा दो 5, किसका बचेगा, ए का। भाई ए बी सी मतलब बी सी नहीं घटाया तो ए का नहीं बचेगा, तो ए का कितना बचेगा 5, दोनों का मिलकर 8, ए प्लस सी का दोनों का मिलकर 8 ही ना, काम कितना करना 240, 240 बट्टा 8, 8 तिया 24, तो आंसर क्या आ गया 30, 30 इज द राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23, ये भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है, ए और बी मिलकर करते हैं। यहाँ देखो ध्यान दो, ए प्लस बी मिलकर करते हैं 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर करते हैं बी प्लस सी मिलकर करते हैं 24 दिन में, सी प्लस ए मिलकर करते हैं 36 दिन में, 36 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, सेम पर्सन है। क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 18 24 36 का 72, एलसीएम आ जाएगा 72, 18 चौक 72। एलसीएम निकालने का तरीका बता ही दिया मैं, एलसीएम निकालने का तरीका बता, एक और बताऊं, देखो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 36, ध्यान से देखना, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, बड़ी संख्या को छोटे से छोटे टुकड़े में बदल लो, बड़ी संख्या को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। अब 36 24, 24 को लिख सकूंगा 3 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, एक दो और लिख दो। इसके बाद 18 को लिख सकूँ 3 तिया 9 दूनी 18 से मैं, अब इनकी गुणा कर लो, 3 तिया 9 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। अब इसके इधर काम 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। क्लियर है भाई। अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान दो, 4 3 7 और 2 9, ये 9 किसका आया, डबल ए डबल बी डबल सी। डबल कैसा है, देखो यहाँ एक ए यो एक ए डबल ए नहीं आ गया, एक बी यो एक बी यो डबल बी नहीं आ गया, एक सी यो एक सी यो डबल सी नहीं आ गया, तो डबल ए डबल बी डबल सी का आ गया। हमें सिंगल चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर बट्टा 2 करना है। हाँ जब डबल आ गया बट्टा 2 कर दो, तो यानी कि 9 बट्टा 2, काम कितना करना 72, तो 72 बट्टे 9, ये 2 ऊपर चले जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16, तो आंसर आ जाएगा 16। इसका मीनिंग है ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर किस काम को 16 दिन में करते हैं, राइट। क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सेम है बिल्कुल भाई, ए प्लस बी सेम है बिल्कुल, मिलकर करते हैं 8 दिन में, जबकि बी प्लस सी मिलकर करते हैं 12 दिन में, जबकि सी
प्लस ए मिलकर करते हैं 15 दिन में, मिलकर करते हैं 15 दिन में। सी अकेला कितने दिन में करेगा? अब की बार तीनों मिलकर पूछा, अब की बार क्या पूछ लिया? सी अकेले का। ध्यान दो यहाँ ध्यान दो, तीनों का पहले सबसे पहले एलसीएम, एलसीएम तो मैं बता ही दे निकालना, अब तो निकाल ही लोगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 120, 120, 15 अट्ठे 120, 15 आ जाएगा, 12 10 आ जाएगा, और 15 अट्ठे 120, 8 आ जाएगा। क्लियर है? एक के दिन का काम। वही फिर 15 10 25, 25 और 8 33, तो यहाँ आ जाएगा बटा 33। लेकिन 33 किसका आया? वही डबल ए डबल बी डबल सी का। हमें तो सिंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का 33/2, और 33/2 का मीनिंग हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16.5, 16.5, 2 से काट के आ जाएगा। अब एक बात बताओ, पहले ध्यान दो, एक बात बताओ, ए बी सी तीनों का मिलकर एक दिन का काम 16.5 है। तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना? 16.5। यदि हम अब अगर ये पूछता तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते थे? अब तक यही काम करते थे क्या? 120/16.5 आंसर आ गया था। लेकिन अब की बार हमें सी का केले का पूछा, तो अच्छा एक बात बताओ, ध्यान दो, ए बी सी का तीनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है? 16.5 है। ए बी सी का एक दिन का काम कितना? 16.5। यदि हम ए बी सी में से सी का काम पूछा, बी ए बी घटा दे, ए बी सी में से ए बी यानी कि 15 घटा दे, एक दिन के काम में से एक दिन के काम में से एक दिन का काम घटाना, ए बी सी मतलब ए बी घटाना, यानी कि 16.5 है तो 15 घटाना, क्या बचेगा? 1.5। ए बी सी में से हमने घटाना ए प्लस बी, तो क्या बचेगा? सी का। सी का इधर काम कितना आ गया? 1.5 आ गया। हमें निकालना किसका है? हमें निकालना सी का। तो सी का इधर काम कितना? 1.5। काम कितना करना है? 120, 120.1.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 15 अट्ठे 120, क्या आंसर आ गया? 80। 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो पूछ लो। है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकता है। सेम है बिल्कुल। अभी क्या बता, देखो यहाँ ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 5 दिन में। तो हम क्या करेंगे? वही काम, बिल्कुल वही सेम, क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। इसके इधर काम 12, इसके इधर काम 5, इसका इधर काम 6। अब ध्यान दो, ए बी सी का तीनों का मिलकर एक दिन का काम 12 है। यदि हम ए बी सी में से ए बी घटा दे, यानी कि 5 और 6 11, 5 और 6 11 घटा दे, तो 12 में से 11 गए, बचेगा 1। किसका बचेगा? सी का। सी का एक दिन का काम 1 है, और काम कितना करना? 60। 60/1 आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी का केले का पूछा, सी का केले का हमने निकाल लिया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ध्यान दो, यहाँ ए प्लस बी मिलकर करते हैं 8 दिन में। बी प्लस सी मिलकर करते हैं 12 दिन में। तीनों एक साथ मिलकर करें तो काम 6 दिन में पूरा होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इधर काम 6। अब वही काम करेंगे, ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। प्रश्न ने भी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करते हैं। देखो अब यहाँ तो हम क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम आ जाएगा 48। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 48। 6 अट्ठे 48, 8 छंग 48, 12 चौक 48। एलसीएम निकालना बता दे, एक के दिन का काम बता दिया, अब तो कर लोगे। तो हम क्या करेंगे? अगर ध्यान दो, अब इसे छोड़ दो, इसको छोड़ दो, लास्ट वाले लाइन को। ए बी सी में से
यानी कि ए बी सी मतलब एक दिन का काम है, ए बी सी का 8 है। 8 में तो ए बी सी मतलब ए बी घटा दो, 8 में से 6 घटा दो, 2 बचेगा। 2 किसका काम बचेगा? ए बी सी मतलब ए बी घटागा, सी का बचेगा। सी का एक दिन का काम कितना आया? 2। इसी प्रकार इस लाइन को छोड़ दो, बीच वाली को छोड़ दो। अब ए बी सी मतलब यानी कि 8 में से बी सी घटा दो, 4 घटा दो। ए बी सी मतलब बी सी घटाओ, बचेगा 1, किसका? 4। वो 8 में 4 गए 4, 8 में से 4 गए 4, समझ गए? अब दोनों का मिलकर ए और सी का काम 6 आ जाएगा। काम करना 48, 48 बट्टे 6 क्या आ जाएगा? 6 अट्ठे 48। 8 ए और सी काम मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में वो काम करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। क्या है? ध्यान दो यहाँ भाई। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि बी प्लस सी मिलकर करते हैं 7 दिन में पूरा करते हैं। जब और ए और सी मिलकर, ए प्लस सी मिलकर करते हैं 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो इनमें से कौन सा अकेला सबसे कम समय में समाप्त करेगा? सबसे कम समय में समाप्त करेगा। तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 7 35, 7 चौक 28, 5 140। अब इसके इतना काम 140 बटा 28 आ जाएगा। इसका इतना काम 7 दूनी 14 20 आ जाएगा। इसका इतना काम 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब इनका का सबसे कम समय में किस कार्य को कौन करेगा? अब तीनों का मिलकर 28 और 20 48, 48 और 35 83। यो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। बटा 2 क्यों करा? पता लग गया। बटा 2 इसीलिए करा क्योंकि डबल 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 है सर। तो बटा 2 करके क्या आ जाएगा? यहाँ 2 चौक 8, 2 एकम 2, 41.5। अब ए बी सी तीनों का मिलकर 41.5 आ गया। अब हमें ए का अकेले का निकालना। देखो कैसे, ए बी सी मतलब ए बी घटा दो, पहले सी का निकल जाएगा। ए बी सी मतलब ए बी घटा दो, यानी कि 28 घटा दो, यानी कि 28 घटाया तो क्या होगा? हम घटाएंगे 28, 28 घटा दो क्या आ जाएगा? 28 घटा क्या? 13.5। ये किसका आया? सी का। सी का अकेले का, सी अकेला 13.5 एक दिन में काम करता है, सी अकेला। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? ए बी सी का ये है, ए बी सी का काम 41.5 में यहाँ लिख रहा। ए बी सी काम 41.5। ए बी सी के काम में से हम बी सी का काम घटा दे, यानी कि 20 घटा दे। 20 घटा क्या आया? 0.5 1 2, 21.5 किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा बी सी का घटाम ना ए का। ए का इधर काम कितना है? 21.5 ए का। इसी प्रकार ए बी सी मतलब 41.5 में से 35 घटा दो। यो एक आया भाई, 41.5 में से घटाना है 35, तो क्या आ जाएगा? 6.5 किसका आ जाएगा? यो आ जाएगा बी का। अच्छा, जो भी एक दिन में सबसे अधिक काम करेगा, जो भी एक दिन में सबसे अधिक काम करेगा है वही तो सबसे जल्दी करेगा। तो एक दिन में ये नहीं कर रहा 21.5, ये नहीं कर रहा, ये तो मैं घटा के दिखाया आपको, लेकिन आपको ध्यान से देखो तो ए ही करेगा, क्योंकि यहाँ देखो सी का इतना जगह, अब इनका 20 है ना, तो सबसे कम ये नहीं है। ध्यान से देखो, अब यहाँ ये देखो शॉर्टकट, ये तो होगा करने का तरीका। अगर तुम ध्यान से देखोगे ए और बी, ए इसमें भी है, ये 28 में, ए इसमें, ये 35 में, तो इसमें ए नहीं है, ये 20 में कर रहा है। एक दिन का काम इनका 20 है, तो ये 20 सबसे कम कर रहा है 20, तो यहाँ ए एक दिन का सबसे ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए नहीं है ना, एक दिन का सबसे ज्यादा नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से ही निकल जाएगा। यहाँ करने की और घटाने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट ही से ही हो जाएगा। जो ए को छोड़कर, मतलब उससे छोड़कर जो सबसे कम दिन में करेगा वही तो है। देखो यहाँ कर रहा 28 में, यहाँ कर रहा 20 में, 35 में, तो ये 20 में कर रहा है, इसमें क्या नहीं है? ए नहीं है ना, ए नहीं है ना इसमें, तो ये यही आंसर है। यही सब ए का सबसे ज्यादा दिन आना, समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28।
ए और बी मिलकर, ध्यान दो, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता हो, सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा काम करता हो, तो उस काम को पूरा करने में बी कितने दिन लगेगा। सबसे पहले वही काम करेंगे, क्या, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम आ जाएगा 60। इसके इतना काम 5, ध्यान दो भाई, यहाँ इसके इतना काम 4। यहाँ तक क्लियर है। अब इसने क्या कहा, ये ध्यान से देखो, इस लाइन को, इस लाइन को ध्यान से देखो, ए की दुगुनी अच्छा कार्य, यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता हो, सी की तुलना में ए दुगुना हो, सी की तुलना में ए दुगुना हो, ए का है 2 और दोनों मिलकर बी और सी का कितना हो जाएगा, ए और बी का 5 ही नहीं है, ए ये और सी का 1 है यहाँ, तो बी का है 3 आ जाएगा, 3 2 5 और बी का है 3 होगा, 3 और 1 4। भाई माना सी का 1 है, माना सी का एक दिन का काम 1 है, तो ए का दुगुना नहीं है का, ए का दुगुना है तो ए का 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ एक दिन का काम ए का 2 हो जाएगा। अब हमें पता ए और बी का इतना काम 5 है, ध्यान दो, ए और बी का इतना काम 5 है। जब ए और बी का इतना काम 5 है और हमें ए का निकल गया 2 है, ए का 2 है तो 5 में से 2 घटो, बी का 3 नहीं होगा। और यहाँ भी देख लो बी का 3 कैसे, सी का 1 है, बी और सी का इतना काम 4 है, 4 में से 1 घटो, 3 नहीं होगा बी का, बी का इतना काम कितना आ गया 3। बी एक दिन में कितना काम करता है 3, और काम कितना करना 60, क्योंकि बी का पूछा ना, बी काम कितना करना 60, 60/3, 3 दूनी 6, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आप सभी के डबल डबल वाले पर्सन, जेकर डबल ए बी मिलकर, बी सी मिलकर, सी ए मिलकर, ये डबल डबल वाले पर्सन थे कार्य समय के। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना, ठीक है, आप सब बताना।